हम लोग पार्लियामेंट पढ़ाई कर रहे हैं। पार्लियामेंट की यदि हम लोग बात करें तो पार्लियामेंट के कुछ पार्ट्स देख चुके हैं और लगातार हम लोग कौन सा चैप्टर भी पार्लियामेंट में देख रहे हैं तो राष्ट्रपति से रिलेटेड लगभग जो मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रपति से वो हम लोग देख चुके हैं, लेकिन कुछ अन्य प्रश्न हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसके बाद यह पूछा जाता है कि जो हमारा राष्ट्रपति जो है यह मुख्य रूप से इनके पास बहुत सारी शक्तियां दी गई है, क्योंकि देश का पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और देश का दूसरा नागरिक हम लोग आप लोग हैं, और देश का तीसरा नागरिक कौन होता है? ट्रांसजेंडर होता है। अब यहाँ पे यदि देखा जाए तो एक आर्टिकल, ये आर्टिकल कई बार आपसे पूछा गया है आपके एग्जाम में कि भाई आर्टिकल 267 है क्या? तो आर्टिकल यदि 267 की बात करें तो एक तरह से ये बैंकिंग सेक्टर है। जैसे हमारे पास भारत के पास 3 जगह पे खजाना है, रुपया का खजाना चाहे जो भी चीज़ कहो, वो जो 3 खजाना है, एक तो है आर्टिकल 266 में, दूसरा है आर्टिकल 267 में, और तीसरा है आरबीआई के पास। ये तीनों चीज पूछा जाता है और मैं तीनों यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जाता है, इसके रिगार्डिंग पूछा जाएगा कि बैंकों का बैंकर किसे कहते हैं? बैंकों का बैंकर मतलब बैंक का खजाना किसे कहते हैं? तो बैंकों का बैंकर जो कहा जाता है वह आरबीआई को कहा जाता है। कंडीशन 1 तो एक तो यह हो गया। दूसरा सवाल 266 से पूछा जाता है कि आर्टिकल 266 में क्या है? तो आर्टिकल जो 266 है इसमें कौन सा निधि है जिसका नाम क्या है भाई बताओ? संचित निधि। संचित निधि की बात ध्यान से चीजों को समझो। संचित निधि के पास अपार रुपया है। जैसे आप लोग जब गवर्नमेंट ऑफिसर बनेंगे, जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयर बनेंगे तो आप लोगों को सैलरी मिलेगा, पेंशन मिलेगा रिटायरमेंट होने के बाद, या जिनको अभी मिल रहा है, ठीक है, सैलरी हो पेंशन हो, जिन्हें मिल रहा है वो सभी के सभी कहां से मिल रहा है? संचित निधि से। ये पूछा जाता है कि ये गवर्नमेंट ऑफिसर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, सरकारी नौकर है, उन्हें सैलरी किस आर्टिकल के जरिए मिलता है? तो आर्टिकल 266। और कहां से मिलता है? जिसे हम लोग क्या कहते हैं? संचित निधि। अब इसके बारे में एक सवाल पूछा जाता है कि जो ये संचित निधि है भाई ये किसके अंडर आता है? तो संचित निधि बताओ किसके अंडर आएगा? तो संसद के अंदर आएगा। तो क्लियर आप लोग कह सकते हैं कि संसद के अंदर एक बहुत बड़ा विभाग है जिसे संचित निधि कहते हैं, ठीक है। और यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 266 में है। इससे होता क्या है? जो भी सैलरी वगैरह दिए जाते हैं, या कभी देखिएगा आपदा वगैरह आ जाता है, सुनते हो ना, आपदा आ गया भाई, बाढ़ आ गया, तो भारत सरकार घोषणा कर देता है भाई देश का प्रधानमंत्री कि हम इस क्षेत्र में भाई इतना करोड़ रुपया दे रहे हैं। तो वो कहां से लाएंगे? तो वो कहां से लाएंगे भाई? तो संचित निधि से लाएंगे। क्लियर यहां तक? उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है 267। 267 भी इसी प्रकार का एक निधि है जिसे हम लोग कहते हैं आकस्मिक निधि। और ये पूछा जाता है कि आकस्मिक निधि पर पूर्ण रूप से अधिकार किसका होता है? तो आकस्मिक निधि पर पूर्ण रूप से अधिकार किसका होगा? तो आप लोग बता सकते हैं फटाक से कि आकस्मिक निधि पर पूर्ण रूप से अधिकार बताओ किसका होगा? राष्ट्रपति का। और आकस्मिक निधि की चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 267। तो तीनों चीज क्लियर। हमारे पास 3 जगह पे खजाना है। एक आरबीआई, आरबीआई को बैंकों का बैंकर कहते हैं। दूसरा 266 सैलरी वगैरह वगैरह यदि जहां जो मिलता है वह संचित निधि से मिलता है। और संचित निधि किसके अंदर आता है? तो संसद के अंदर आता है। और तीसरा होता है आकस्मिक निधि, 267 आर्टिकल में है। और यह जो है आकस्मिक निधि पर पूर्ण अधिकार भाई किसका होता है? तो आपके पास उत्तर क्या होगा? तो राष्ट्रपति का होता है।
एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो मैं अभी बता रहा हूं वो डायरेक्ट पूछा जाएगा, बिल्कुल 110% सत्य है, और इसे नोट कर लेना अपने बड़े अच्छे तरीके से। एक सवाल पूछा जाता है राष्ट्रपति को लेकर कि भाई नाम मात्र का कार्यपालिका कौन होता है। कार्यपालिका का काम क्या होता है? एग्जीक्यूटिव का कोई भी कानून को क्या करना, अप्लाई करना या लागू करवाना, कार्यपालिका कार्य करना। तो ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, मैं क्लियर बता दे रहा हूं, और ज्यादा नहीं 2 महीने की ही बात है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि नाम मात्र का, ध्यान रखिएगा, नाम मात्र का कार्यपालिका कौन होता है? तो नाम मात्र का कार्यपालिका कौन होगा भाई? राष्ट्रपति। अब दूसरा सवाल यहीं से क्रिएट होता है कि जब नाम मात्र का कार्यपालिका राष्ट्रपति होता है तो रियल कार्यपालिका कौन होता है? तो वास्तविक कार्यपालिका की यदि बात करें, वास्तविक कार्यपालिका की बात करें तो कौन होता है भाई? तो मंत्री परिषद, जो मंत्रियों का ग्रुप होता है ना, कैबिनेट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, जो कैबिनेट काउंसिल होता है। तो रियल जो हीरो होते हैं वो कौन होते हैं भाई? मंत्री परिषद। लेकिन राष्ट्रपति के पास खास पावर नहीं दिया गया है। राष्ट्रपति का मेन काम क्या होता है? जो भी कानून पास होता है दोनों हाउस से, उस पर फाइनल रूप से सिग्नेचर करने का अधिकार यही होता है। जब तक राष्ट्रपति किसी कानून पर, कानून हालांकि पहले होगा ही नहीं, जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा तो वह कानून का रूप धारण नहीं कर सकता है। उससे पहले इसे हम लोग बिल के नाम से जानते हैं, हिंदी में बोलते हैं विधेयक। और जैसे ही राष्ट्रपति साइन कर देता है या कर देते हैं राष्ट्रपति, वैसे ही यह बिल, यह जो विधेयक है वह किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक्ट में, जिसे क्या कर देते हैं? कानून। तो ये आप सेट कर लेना अपने दिमाग में, नाम मात्र का कार्यपालिका राष्ट्रपति के पास होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका किसके पास होगा? मंत्री परिषद। हो सकता है एग्जाम में मंत्री परिषद ना आए, दे दे भाई प्रधानमंत्री, तो यह भी सत्य होगा। प्रधानमंत्री रियल कार्यपालिका है, हो सकता है मंत्रालय किसी दे दे, तो ऐसे पजल मत होइएगा। हालांकि ये सवाल होगा। हालांकि पिछले क्लास में मैं आप लोगों को यहाँ पे एक आर्टिकल बताया हूँ, आर्टिकल 74, सभी को पता होना चाहिए। आर्टिकल 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति यदि कोई काम करता है तो उसे हर हाल में मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री का सलाह लेना क्या है? अनिवार्य है। तो यहां से भी यह भी चीज क्या हो रहा है? हमारा क्लियर हो रहा है। क्लियर है यहां तक? इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। ज्यादा सवाल इसमें नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो जरूरी है। एक सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है कई बार, और फिर भी पूछा जाएगा कि वह कौन सा ऐसा बिल है, वह कौन सा ऐसा बिल है, विधेयक है, जिस पर राष्ट्रपति मना नहीं कर सकता है? राष्ट्रपति को हर हाल में साइन करना ही होगा। तो ध्यान रखिएगा वह बिल कौन सा है? तो मनी बिल है। मनी बिल को हिंदी में क्या कह देते हैं? मनी का मतलब क्या होता है? धन, और बिल का मतलब अभी आपको बता ही रहे थे। तो मनी बिल एकमात्र ऐसा बिल है जिस पर राष्ट्रपति मना नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति को हर हाल में साइन करना ही पड़ेगा। क्लियर? यह भी भाई सवाल पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें मनी बिल की चर्चा की गई है? तो आर्टिकल संख्या कौन सा हो जाएगा भाई? आर्टिकल संख्या 110। 110 में धन विधेयक मनी बिल की चर्चा की गई है। क्लियर है? मनी बिल से कुछ और सवाल हैं। यह पूछा जाता है कि मनी बिल किस हाउस के द्वारा लाया जाता है? तो भाई डायरेक्ट इलेक्शन किस में होता है? लोअर हाउस में या अपर हाउस में होता है? लोअर हाउस में। लोकसभा को ही तो कहते हैं जनता की अदालत।
तो मनी बिल जो लाया जाएगा वह किस हाउस में लाया जाएगा? बताओ, लोअर हाउस में। अब यहां से कई तरह के सवाल हैं मनी बिल से। तो मनी बिल की चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में किया गया है और इस पर राष्ट्रपति को हर हाल में सिग्नेचर करना ही पड़ता है या पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? इसके बाद देखो, अब यहां से बड़ा अजीबोगरीब सवाल पूछा जाता है कि मनी बिल लाने का काम कौन करता है, इसका अध्यक्षता कौन करता है? तो शुरुआत करेगा लोकसभा अध्यक्ष, शुरुआत करेगा लोअर हाउस, लोकसभा के जो भी मेंबर होते हैं वह शुरू करेगा। और मेन कौन लाएगा? जो पक्ष वाले नेता। जैसे अभी बीजेपी सरकार है, तो बीजेपी सरकार में जो भी पार्टी शामिल है उन्हीं के द्वारा तो लाया जाएगा। अब यहां से देखो कई तरह का सवाल आता है कि यह कौन निर्णय लेगा कि यह मनी बिल है। ध्यान से चीजों को समझना। अब देखो कंडीशन, लोअर हाउस के तहत लाया जाएगा। दूसरा सवाल यह पूछा जाता है कि मनी बिल, कौन सा बिल मनी बिल है, इसका निर्णय कौन करेगा? ध्यान रखना, जैसे मान लो बहुत सारे बिल होते हैं भाई, तो कौन सा बिल मनी बिल है उसका निर्णय कौन करेगा? ये आपके पास मैं 2 क्वेश्चन मार्क दे रहा हूं। ऑप्शन 2 है आपके पास और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक आपके पास ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा आपके पास ऑप्शन है लोकसभा स्पीकर। बताइए क्या होगा? बताओ दोनों चीज। कौन सा बिल मनी बिल है, इसका निर्णय लोअर हाउस के बाद राष्ट्रपति करते हैं। ध्यान रखिएगा। लेकिन मनी बिल के बारे में प्योरिटी यदि बात करें कि हाँ यह मनी बिल ही है, बताओ ये कौन करेंगे? लोकसभा के स्पीकर। कई बार यह आपके एग्जाम में आ रखा है कि कौन सा बिल मनी बिल है, इसके बारे में डिफाइन करने का काम लोकसभा के स्पीकर करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और वर्तमान समय में लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला जी हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? प्रॉपर रूप से राजस्थान के यह रहने वाले हैं। तो ओम बिरला ही निर्णय लेंगे कि यह बिल मनी बिल है या नहीं है। क्लियर यहां तक? एकदम बिल्कुल तसल्ली से पढ़ो। अब देखो कितने हाउस होते हैं पार्लियामेंट में? 2 हाउस, एक लोअर हाउस, दूसरा क्या होता है? अपर हाउस। अब अपर हाउस के पास मनी बिल को लेकर कोई भी पावर नहीं दिया गया है। ध्यान रखना ये सब चीज। ये पूछा जाता है कि अपर हाउस को मनी बिल को लेकर क्या कोई पावर दिया गया है? कोई पावर नहीं। जैसे मान लीजिए लोअर हाउस से मनी बिल आया तो ये फिर कहां जाएगा? अपर हाउस में। अपर हाउस में यह बिल सिर्फ कितने दिनों तक रह सकता है? 14 दिन तक। क्लियर? अब बेचारा ये 14 दिनों तक रहेगा, कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ देखते रहो। और क्या करेगा? विपक्षी लोग टोंट मारेंगे। लोअर हाउस भेज दिया, अपर हाउस में गया, बेचारा विपक्षी लोग अंदर अंदर ही चिढ़ता होगा। उसके पास पावर 0 है, 14 दिन तक यहां रहेगा। हाँ, कुछ बदलाव करने के लिए कह सकता है, लेकिन चेंज, ध्यान से चीजों समझना, 14 दिनों के लिए भेज दिया। जैसे मान लीजिए आज हम लोअर हाउस से भेज दिया अपर हाउस में, तो अपर हाउस के पास कितने दिन का समय? कोई बदलाव नहीं करेंगे, चेंज करने के लिए कहेंगे। 14 दिन के बाद 15वें दिन फिर कहां आ गया? लोअर हाउस के पास, लोकसभा के पास। अब ये लोकसभा बदलाव कर भी सकता है, अन्यथा नहीं भी। तो पूरा पावर तो इसी के पास हो गया ना भाई। तो ध्यान रखना, यह पूछा जाता है अपर हाउस को मनी बिल के मामले में कितने दिन का टाइम दिया गया है? तो 14 दिनों का टाइम दिया गया है। ऐसे राष्ट्रपति को हटाने से पहले राष्ट्रपति को कितने दिन का दिया जाता है? बता चुका हूं। तो ये दोनों चीज उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति क्या करेंगे? मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस बिल पे हर हाल में उन्हें क्या करना पड़ेगा? साइन। ऐसा क्यों भाई? बाकी सभी बिल पर राष्ट्रपति मना कर सकते हैं, इस पर क्यों नहीं? इस पर देखो, नहीं करने का मेन कारण है देश जब चलेगा बिना मनी का चल पाएगा क्या? अरे पैसा रहेगा तभी तो विकास करेगा। तो इस कारण से राष्ट्रपति इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे, उन्हें हर हाल में साइन कर देना होता है।
क्लियर है यहाँ तक? एक और भाई सवाल आता है जो राष्ट्रपति से रिलेटेड है, मैं डायरेक्ट फिलहाल उसी की बात कर रहा हूं, बाकी जो लोकसभा से होगा लोकसभा में बात करेंगे। एक और आर्टिकल आपके पास आया 108, आर्टिकल संख्या 108 क्या कहता है? 108 है ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस, संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त क्लियर है? ये पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल संख्या कितने में है? 108 में। अब यहां से सवाल पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन, ध्यान रखिएगा, संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो आपके पास जवाब क्या होगा? राष्ट्रपति के द्वारा। ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस, ज्वाइंट मीटिंग करना है तो कौन बुलाएंगे? इमरजेंसी केस में बुलाए जाते हैं। कौन बुलाएंगे भाई? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति बुलाएंगे तो इसका अध्यक्षता भी कोई ना कोई तो करेगा। तो इसका अध्यक्षता की यदि बात करें तो अभी क्या बताए थे आप लोगों को, कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं है, इसका कौन निर्णय लेगा? लोकसभा के स्पीकर। और इस केस में भी लोकसभा के स्पीकर ही कौन होंगे? अध्यक्ष होंगे। क्लियर? ज्वाइंट मीटिंग बुलाने का काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन जब मीटिंग बुलाएंगे तो भाई मेन जो कोई ना कोई तो अध्यक्ष बनेगा। तो अध्यक्ष कौन बनेगा? तो अध्यक्ष बनेगा जो धन विधेयक के केस में था, सेम उसी केस में यहाँ पे भी पुटअप हो जाएगा। ओम बिरला जी प्रेजेंट टाइम के हैं, वो बन जाएंगे। एक आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूं और ये आप लोग बताना हमें, ठीक है, कि अभी तक कितने बार ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। ठीक है, ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस अभी तक कितने बार बुलाया गया है? मैं आपको हिंट दे देता हूं, अभी तक जो ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है वह कितने बार बुलाया गया है? तो 3 बार। अब आपको हमें बता देना है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कब कब बुलाया गया और किस केस में बुलाया गया। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्लियर हो गया संयुक्त अधिवेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब एक और सवाल आता है, ये सब राष्ट्रपति के पावर है इसलिए मैं बता रहा हूं। एक राष्ट्रपति के पास एक और पावर आता है कि राष्ट्रपति के पास खुद का भी एक अधिकार है, जिसे हम लोग कहते हैं वीटो पावर। सभी लोग सुनते होंगे। वीटो पावर का मतलब समझते हैं? वीटो का पावर का मतलब अपना अधिकार, जो हमारा मन करेगा वो हम करेंगे, लेकिन मनी बिल के मामले में नहीं कर सकते। तो राष्ट्रपति के पास जो वीटो पावर है ना, वह भारतीय संविधान के आर्टिकल संख्या किसमें है? 111। सीधा सा वीटो पावर की चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो वीटो पावर की जो चर्चा है भारतीय संविधान के आर्टिकल संख्या 111 अर्थात 111 में। वीटो पावर यदि देखा जाए तो राष्ट्रपति के पास वीटो पावर कितने हैं? 3 वीटो पावर हैं। एक वीटो, पहला जो वीटो पावर है उसका नाम है पॉकेट वीटो, शॉर्ट में लिख देता हूं। दूसरे की यदि हम बात करें तो दूसरा जो वीटो है पूर्ण विचार वीटो, और तीसरे की बात करें तो तीसरा जो वीटो है उसका नाम है निलंबनकारी वीटो। सीधा सा सवाल है, क्लियर? अब यहां पे यदि देखा जाए तो वीटो पावर खुद का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। पहला वीटो क्या है? पॉकेट वीटो। जैसे देखो अब होता क्या है, चीजों को समझना। हाउस कितने हैं? 2 हाउस, लोअर हाउस और अपर हाउस। क्लियर? दोनों हाउस से कोई बिल पास हुआ, कोई भी लो, मान लो महिलाओं के लिए कोई कानून पास हुआ दोनों हाउस से, तो सिग्नेचर होने के लिए कहाँ आएगा? राष्ट्रपति के पास। अब जब राष्ट्रपति के पास आएगा तो मनी बिल तो है नहीं,
तो राष्ट्रपति हो सकता है कानून में कुछ गड़बड़ी हो या कुछ टाइम के बाद साइन करे, तो राष्ट्रपति इन तीनों में से किसी भी चीज का यूज कर सकता है। राष्ट्रपति के पास आएगा, राष्ट्रपति को लग गया कि अभी उचित समय नहीं है, तब राष्ट्रपति क्या करेगा, कुछ टाइम के लिए अपने पास रख लेगा, साइन नहीं करेगा। और जब अपने पास रख लेगा, अब ये मत सोचना कि पैकेट में रखेगा, बेचारा पैकेट में रखेगा तो घिसड़ते चला जाएगा भाई। क्योंकि कानून काफी होते हैं, पेज 100, 150, 200, 2-3 हजार तक होते हैं। अब पैकेट में ले कितना घूमेंगे वो। पैकेट वीटो का मतलब होता है वो अपने पास कुछ टाइम के लिए, अब कुछ टाइम फिक्स नहीं है। यही पूछा जाता है कि पॉकेट वीटो का टाइम राष्ट्रपति के पास क्या है। तो पॉकेट वीटो का जो टाइम है वह अनलिमिटेड है, अनिश्चित काल तक। ध्यान रखिएगा, यह पूछा गया है आपके एग्जाम में कि पॉकेट वीटो का जो समय है वह अनिश्चित काल तक रहता है। कॉन्शियस होकर के ध्यान लगा के सुनते रहो, चीजें एक एक करके क्लियर हो जाएगा। तो पॉकेट वीटो कर लिया तो भाई साइन तो किया नहीं। अब जब साइन नहीं किया तो सिंपल सी बात है, कानून बनकर तैयार तो हो गया, लेकिन कानून लागू हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। अब सवाल यह है, मान लो राष्ट्रपति हट गया और साइन नहीं किया, तो क्या हो गया? पॉकेट वीटो। तो दूसरा राष्ट्रपति फिर बनेगा देश का। क्या दूसरा राष्ट्रपति बनेगा वो आते ही साइन करेगा? नहीं। ये जो है ना, फिर पॉकेट वीटो यहां से कैंसिल हो गया, फिर से वो कानून, क्योंकि 5 साल में सरकार चेंज हो जाती है, फिर से वह कानून दोबारा इसी प्रक्रिया के तहत लाया जाएगा और राष्ट्रपति फिर साइन कर दिया तो ठीक है, ना तो फिर वो क्या करेगा? फिर पॉकेट वीटो का यूज कर लिया। भारत में ऐसे बहुत सारे कानून अड़ंगे रूप में रखे गए हैं। क्लियर है? दूसरे की यदि बात करें तो ये पूछा जाता है, और ये ध्यान रखना, पॉकेट वीटो का टाइम क्या होता है? अनिश्चित काल तक होता है। दूसरा है पुनर्विचार। पुनर्विचार का मतलब क्या होता है? अरे पुनर्विचार करो, कहते हैं ना भाई, एक बार विचार उचार कर लो भाई। इसका मतलब दोबारा सोच लो। लोकसभा और राज्यसभा से आया बिल, किसके पास आ गया? राष्ट्रपति के पास। लेकिन राष्ट्रपति को ऐसा लग रहा है कि इस कानून में थोड़ा बहुत बदलाव हो जाए ना तो कानून बड़ा अच्छा है, तो राष्ट्रपति दोबारा भेज देगा। कहां? लोअर हाउस और अपर हाउस में। अब 2 कंडीशन में ध्यान रखिएगा, यदि लोअर हाउस और अपर हाउस चेंज कर दिया तो भी राष्ट्रपति को सेकेंड कंडीशन में जब दोबारा आएगा तो उसे साइन करना होगा, वो किसी भी वीटो का यूज नहीं कर सकता है। कंडीशन 1, चेंज नहीं किया, राष्ट्रपति भेजा और ये दोनों भी दोबारा फिर से भेज दिया, तो भी हर हाल में राष्ट्रपति को साइन अपना करना ही होगा। ये पूछा जाता है, ध्यान से चीजों को सुनिएगा कि पुनर्विचार वीटो की यदि हम लोग बात करें तो पुनर्विचार वीटो यदि राष्ट्रपति भेज दिया और एज इट इज उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, लोअर हाउस और अपर हाउस दोबारा इसे भेज दिया किसके पास? राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? किसी वीटो का यूज करेगा क्या? नहीं। राष्ट्रपति को हर हाल में साइन करना ही होगा। तो यह पुनर्विचार वीटो थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। तीसरा नाम ही है रिजेक्शन वीटो, निलंबन। अरे निलंबित कर दिए, कुछ ऐसे कानून ओले सोले कानून बन जाते हैं जिसका कोई मोल नहीं है ना, अनाप शनाप चीज होते हैं। इसमें देश का बंटवारा हो जाएगा, टूट जाएगा, लड़ाई झगड़े होंगे, दंगे होंगे, फसाद, कुछ सिरफिरे भी तो होते हैं लोग। तो उस चीज को क्या करेगा? राष्ट्रपति देखेगा भी नहीं और राष्ट्रपति फाइनली रिजेक्ट कर देगा, कहेगा इसका कोई मोल नहीं है। तो यह 3 प्रकार के राष्ट्रपति के पास वीटो है। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत? पॉकेट वीटो अनिश्चित काल तक, पुनर्विचार वीटो दोबारा आ गया, चाहे चेंज करके आया या एज इट इज आया, तो राष्ट्रपति को हर हाल में क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति को हर हाल में साइन करना ही पड़ेगा। और निलंबनकारी वीटो की यदि बात करें तो निलंबनकारी वीटो में नाम ही है रिजेक्ट वीटो।
ये जरूर ध्यान रखना कि मनी बिल पर राष्ट्रपति को हर हाल में साइन करना होता ही है। क्लियर? यहां तक आराम से पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो, है ना। अब देखो यहां पे कुछ और पावर राष्ट्रपति के पास, हालांकि चलते रहेगा राष्ट्रपति, जब तक हम लोग लोअर हाउस अपर हाउस नहीं पढ़ लेंगे, लोकसभा और राज्यसभा, तब तक बार बार राष्ट्रपति का, क्योंकि तीनों तो जो पार्लियामेंट अपना जो संसद बना है वो किससे किससे मिलकर बना है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो सिंपल सी बात है, जब तक खत्म नहीं होगा तब तो वो आते रहेंगे। यहां से कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति शपथ किसको दिला सकता है? तो एक क्लासेस के जितने भी ऑफिसर्स हैं, चाहे वह यूपीएससी का अध्यक्ष हो, चाहे वह इलेक्शन कमीशन का हेड हो, चाहे वह कैग का हेड हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। अब प्रधानमंत्री के सेंस में कैसे सवाल आएगा, ध्यान से सुनो। सीधा सा सवाल पूछा जाता है, प्राइम मिनिस्टर को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। लेकिन एक चीज आप लोग बताइए, प्रधानमंत्री के अलावा भी तो और भी तो मंत्री होते हैं या नहीं होते? बहुत सारे मंत्री होते हैं। जैसे अभी डिफेंस मिनिस्टर कौन है भाई? होम मिनिस्टर कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? रेल मिनिस्टर कौन है? पर्यावरण मंत्री कौन है? इन्वायरमेंट मिनिस्टर हो गया, कौन है? हाँ। और जल मंत्री कौन है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? साइंस एंड टेक, भू विज्ञान मंत्री, अंतरिक्ष मंत्री कौन है? खुद अपने पास वो रखे हुए हैं, है ना। अब यहां पे यदि देखा जाए तो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने का काम कौन करेंगे? राष्ट्रपति। लेकिन प्रधानमंत्री के बाद अन्य मंत्री भी तो हैं, इनको भी शपथ दिलाने का काम कौन करेंगे? राष्ट्रपति। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री के अलावा अन्य मंत्री को शपथ दिलाने का काम कौन करता है या राष्ट्रपति करता है? किसके सहमति से? तो सहमति किसका होगा? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के सलाह से अन्य मंत्रियों को शपथ दिला राष्ट्रपति करेगा। या माइंड में आप लोग सेट कर लेना। तो देश के जितने, जैसे गवर्नर, सभी राज्य में गवर्नर होते हैं, गवर्नर को भी नियुक्त कौन करेंगे भाई? तो राष्ट्रपति। तो बहुत सारे हैं, इसमें डायरेक्ट आ जाएगा इसको शपथ दिलाना। जितने भी एक क्लासेस के हैं सभी को सभी शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं? ये करते हैं। क्लियर है यहां तक? इसके बाद और भी कुछ बातें हैं, देखते हैं। राष्ट्रपति से एक और चीज पूछा जाता है, वह पूछा जाता है अपना आपातकाल। मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा क्योंकि आपातकाल का एक अलग से चैप्टर है। इमरजेंसी। अब इमरजेंसी की हम लोग यदि बात करें तो इमरजेंसी मुख्य रूप से कितने टाइप के होते हैं? इमरजेंसी मुख्य रूप से 3 टाइप के होते हैं। और यह जो इमरजेंसी का सिद्धांत है हम लोग 2 देश से लिए हैं। एक लिए हैं भाई जर्मनी से लिए हैं और दूसरा जो लिए हैं यूएसए से। जर्मनी से 2 प्रकार के लिए हैं, बिल्कुल मैं शॉर्ट बता रहा हूं। एक आर्टिकल 352, दूसरा आर्टिकल 356 और यूएसए से क्या लिए हैं? 360। 352 की यदि बात करें तो इसमें क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। और भारत में अभी तक नेशनल इमरजेंसी कितने बार लगे हैं? तो भारत में अभी तक नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगे हैं। ये मैं बाद में बता दूंगा भाई डीपली रूप से। ये मुख्य रूप से देखा जाए तो ये 3 बार कब कब लगे हैं? एक बार 1962 से 1965। दूसरी बार की यदि बात करें 1971। तीसरी बार की यदि बात करें 1975 से 1977। तो अभी तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगे हैं। क्लियर? यहां तक क्लियर है?
स्टेट इमरजेंसी की यदि हम लोग बात करते हैं, राज्यों में राष्ट्रपति का शासन, तो यह अनेकों बार लग चुके हैं, लेकिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन पहली बार किस राज्य में लगा था भाई? तो पंजाब में। और अभी तक आर्टिकल 360 का यूज नहीं हुआ है, क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वित्तीय आपातकाल है। ठीक है, तो जो कुछ इंपॉर्टेंट जो थे राष्ट्रपति से रिलेटेड वो मैं आपको बता दिया हूं। कोई सवाल है 2 मिनट तो पूछो, नहीं तो यहीं क्लास ड्रॉप करेंगे। कोई भी सवाल हो राष्ट्रपति से ही पूछ लो, मैं बता देता हूं तुरंत। बताओ कैसे क्या होता है, नहीं होता है, जल्दी बताओ। कुछ नहीं, कोई सवाल नहीं है। जय गणेश, मैं ही पूछ देता हूं 2 मिनट है। पूरे बेशरम है, कौन दिलाएगा? पहले दिन ही बताया हूं, CGI। अगला सवाल, न तो पीठ न लट तोड़ना शुरू कर दूंगा इबे हम, और ये मूवमेंट करवा दूंगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। कोई सवाल है राष्ट्रपति से रिलेटेड तो बताओ, मैं ही पूछ लेता हूं। आर्टिकल 52 क्या कहता है? भारत का एक प्रेजेंट टाइम का जो राष्ट्रपति है वह किस राज्य की रहने वाली है? क्या यह भारत की पहली महिला जनजाति राष्ट्रपति है? क्या नाम है राष्ट्रपति का? कितने नंबर के हैं ये? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? कब तक बने रहे थे वो? निर्दलीय निर्विरोध राष्ट्रपति कौन बने थे? कितने ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई? कौन कौन से? अच्छा, जाकिर हुसैन और फर्रुखुद्दीन। APJ अब्दुल कलाम कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? कैसा लगा मेरा मजाक? अरे गधे, अभी का जो राष्ट्रपति है अभी कितने नंबर के हैं? कंफर्म 15 में या 14 में? तो अभी के 15 में। इससे पहले कौन थे? रामनाथ कोविंद, कितने नंबर के हो गए? 14। उससे पहले कौन थे? प्रणब मुखर्जी, वो कितने नंबर के हो गए? 13। उससे पहले प्रतिभा पाटिल, कितने नंबर के? 12। उससे पहले APJ अब्दुल कलाम। तो APJ अब्दुल कलाम 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। इन्होंने पहली बार किस मिसाइल का प्रयोग किया था या बनाए थे? बताओ। अग्नि मिसाइल का जनक ही यही है। ध्यान कहाँ रहता है समय। अभी उपराष्ट्रपति कौन है भाई? बहुत जानते हो। आर्टिकल 61 क्या कहता है? 72 क्या कहता है? 76 क्या कहता है? 74 क्या कहता है? आर्टिकल 110 क्या कहता है? मनी बिल। 266 क्या कहता है? संचित्र निधि। 267 आकस्मिक निधि। आर्टिकल 108 क्या कहता है? संयुक्त अधिवेशन अभी तक कितनी बार बुलाए गए? चलो सही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।